Hello students, this is our second part on linear programming problem. फर्स्ट पार्ट में हमने स्टडी किया ऑब्जेक्टिव फंक्शंस होते हैं, ओके, जो हमारा ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं. जैसे होता है मैक्सिमाइज प्रॉफिट, मिनिमाइज लॉस, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को डिनोट किया जाता है जेड से. सेकेंड होता है हमारे लिए कंस्ट्रेंट, जिसे हम कहते हैं सब्जेक्ट टू. कंस्ट्रेंट कहो, लिमिटेशंस कहो, सब्जेक्ट टू कहो, एक ही मतलब है. और थर्ड होता है नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट. ओके, नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट मतलब जो वेरिएबल्स है वो निगेटिव नहीं होने चाहिए. ओके, रिसोर्सेस हमारे निगेटिव नहीं होने चाहिए. नाउ पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन. फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स टू प्रोडक्ट्स M and N. To manufacture product M, machine has to be worked for 1.5 hours and in addition an artist has to work for 2 hours. तो दो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं M and N. प्रोडक्ट M बनाने के लिए मशीन के ऊपर काम किया जा रहा है 1.5 hours and in addition artist has to work for 2 hours. To manufacture product N, machine has to be worked for 2.5 hours. प्रोडक्ट N बनाने के लिए मशीन पे काम हो रहा है 2.5 आवर्स, आर्टिस्ट उसके ऊपर काम कर रहा है 1.5 आवर्स. इन अ वीक फैक्ट्री कैन अवेल 80 आवर्स ऑफ मशीन टाइम, 70 आवर्स ऑफ आर्टिस्ट टाइम्स. फैक्ट्री में टोटल मशीन टाइम दिया है 80 आवर्स, आर्टिस्ट का टाइम दिया है 70 आवर्स. प्रॉफिट ऑन ईच एलिमेंट ईच प्रोडक्ट M इज ₹5 एंड दैट ऑफ N इज ₹4. क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है और अगर प्रॉफिट है तो इसका मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा मैक्सिमाइज प्रॉफिट. इफ ऑल प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड कैन बी सोल्ड अवे, फॉर्मुलेट LPP. ठीक है, LPP फॉर्मुलेशन हमें करना है. क्वेश्चन में प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइजेशन रहेगा, कॉस्ट है तो मिनिमाइजेशन रहेगा. ओके, चलो तो फर्स्ट स्टेप हमारे लिए क्या रहेगी, एजम्पशन लिखेंगे हम. लेट अस अज्यूम number of units of product M and N be X and Y respectively. तो हमने नंबर ऑफ यूनिट्स एज्यूम किया X एंड Y. अब कुछ इंफॉर्मेशन भी हम लिख लेते हैं. प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट्स है हमारे पास, प्रोडक्ट M एंड प्रोडक्ट N. मशीन टाइम कितना लगता है, मशीन टाइम, आर्टिस्ट टाइम. देखो जो क्वेश्चन हमें दिया है उसे हमें थोड़ा सा टैबुलर फॉर्म में शॉर्ट में अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो इससे हमारा काम बहुत आसान हो जाता है. LPP के क्वेश्चन थोड़े लेंथी होते हैं, इसलिए आप अगर उसे टैबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो आपका ही काम आसान होगा. कैसे करना है तो मैं बता देता हूँ. तो मशीन टाइम और आर्टिस्ट टाइम, हमें कहा है कि प्रोडक्ट M जो है वो मशीन पे काम हो रहा है 1.5 आवर्स पर यूनिट एंड आर्टिस्ट हैज़ टू वर्क फॉर 2 आवर्स. तो आर्टिस्ट का टाइम है 2 आवर्स. नेक्स्ट प्रोडक्ट N के लिए कहा है प्रोडक्ट N मशीन हैज़ टू बी वर्क फॉर 2.5 आवर्स एंड आर्टिस्ट हैज़ टू वर्क फॉर 1.5 आवर्स. तो प्रोडक्ट N 2.5 आवर्स एंड मशीन टाइम एंड आर्टिस्ट का कितना है 1.5 आवर्स है. आगे कहा कि इन अ वीक फैक्ट्री कैन अवेल 80 आवर्स ऑफ मशीन टाइम. तो टोटल मशीन टाइम हमारे पास कितना है, टोटल 80 आवर्स अवेलेबल है. ठीक है, और आर्टिस्ट टाइम कितना अवेलेबल है, 70 आवर्स ऑफ आर्टिस्ट टाइम. ओके, प्रॉफिट कितना का है प्रोडक्ट M के पीछे, ₹5 पर यूनिट एंड फॉर N इट इज़ ₹4 पर यूनिट. चलो अभी हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन हमने शॉर्ट में एक्सप्रेस कर लिया. अब हमें सिर्फ इक्वेशंस फॉर्म करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जेक्टिव फंक्शन. ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट. हमारा ऑब्जेक्टिव है मैक्सिमाइज प्रॉफिट. प्रॉफिट को हम अगर Z कहते हैं, मैक्सिमाइज Z. ओके, सिंबॉलिकली प्रॉफिट, कॉस्ट, लॉस जो भी है वो Z से रिप्रेजेंट होता है.
अब ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कितना अर्न करोगे, तो यूनिट से एक्स एंड वाई, तो एम प्रोडक्ट के पीछे आपको 5x प्रॉफिट होगा एंड एन प्रोडक्ट के ऊपर आपको 4y प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट हमारे लिए कितना रहेगा, 5x प्लस 4y। ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। सेकेंड, लिमिटेशंस, ओके, जिसे हम कहेंगे सब्जेक्ट टू। सेकेंड रहेगा हमारे लिए लिमिटेशन, सब्जेक्ट। अब लिमिटेशंस क्या है, जो मशीन टाइम हमारे पास अवेलेबल है वो लिमिटेड है, आर्टिस्ट टाइम जो है टोटल में वो भी लिमिटेड है। तो अभी दोनों को मिलाकर m एंड n दोनों को मिलाकर मशीन टाइम कितना लग सकता है, तो m के लिए लग सकता है 1.5x, क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने हैं x। हमें अगर टोटल मशीन टाइम चाहिए तो हम सिंपली क्या करेंगे, पर यूनिट टाइम को नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, क्या करना पड़ेगा, पर यूनिट टाइम जो हमें दिया है उससे हमें नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करना होगा। सिंपल लॉजिक होता है कि अगर मुझे एक यूनिट के लिए 1.5 आवर्स लगते हैं तो 10 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा, दैट इज़ 15 आवर्स। इस क्वेश्चन में हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल नहीं है, एक्स एंड वाई हमने एज्यूम किया है, तो आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, टाइम को एक्स एंड वाई से मल्टीप्लाई करना है। तो मशीन आवर्स, मशीन टाइम 1.5x प्लस 2.5y, टोटल टाइम 80 आवर्स है। आप 80 आवर्स से कम भी यूज़ कर सकते हो या फिर 80 आवर्स भी कर सकते हो, इसलिए लिखना होगा लेस देन इक्वल टू। लेस देन इक्वल टू का सिंबल क्यों देना है, क्योंकि 80 आवर्स भी हो सकता है या फिर 80 आवर्स से कम भी हो सकता है, इसलिए लेस देन इक्वल टू। यह हमारा फर्स्ट कंस्ट्रेंट आ गया, मशीन आवर्स, इतना लिखते हैं तो भी चलेगा। नेक्स्ट, सेकेंड कंस्ट्रेंट है हमारे आर्टिस्ट टाइम, टोटल 70 आवर्स अवेलेबल। इतना अवेलेबल मतलब इससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते, इससे कम कर सकते हैं, या फिर 70 आवर्स भी चलेगा। कैसे लिखेंगे, प्रोडक्ट m के लिए 2x एंड प्रोडक्ट n के लिए 1.5y लेस देन इक्वल टू 70 आवर्स, राइट। और यहाँ पे लिखना है आर्टिस्ट आवर्स, ओके। और तीसरा हमारे लिए लास्ट क्या था, नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट, ओके, नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट। इसे आपने अलग पॉइंट लिखना है, ऐसा ज़रूरी नहीं, आप डायरेक्टली सब्जेक्ट 2 में भी नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट को लिख सकते हो। अल्टरनेटिवली जैसा मैं अभी दिखा रहा हूँ ऐसा भी लिखा तो भी चलता है। और नॉन निगेटिविटी कंस्टेंट क्या कहते हैं कि हमारे जो यूनिट्स है x एंड y है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने चाहिए। x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अल्टरनेटिवली आप दोनों को कॉमनली लिख सकते हैं x एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो राइट डाउन आंसर। और ये और अब आगे एक और क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी, ओके, 2 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट ए, मशीन हैज़ टू बी वर्क फॉर 2 आवर्स एंड इन एडिशन एन आर्टिस्ट हैज़ टू वर्क फॉर 3 आवर्स, ठीक है। टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट बी, machine has to be work for 6 hours and artist has to work for 4 hours. In a week, factory can avail 200 hours of machine time and 300 hours of artist time. Profit on each product A is ₹8 and that of B 15. If all products produced can be sold away, formulate LPP. ये क्वेश्चन तो जो अभी हमने सॉल्व किया जस्ट वैसा ही क्वेश्चन है, ओके। जो फर्स्ट हमने क्वेश्चन सॉल्व किया था सेम क्वेश्चन है, इसे आपने होमवर्क में सॉल्व करना है। चलो वीडियो पॉज करके इसे सॉल्व कर लो। होमवर्क में 2 क्वेश्चन है। चलो एक काम करता हूँ, इसमें से एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 3 आप होमवर्क में कर लेना, ये 4 में आपको इमीडिएटली सॉल्व करके दिखा देता हूँ। कंपनी मैन्युफैक्चर्स 2 प्रोडक्ट्स ए एंड बी, मैन्युफैक्चरिंग टाइम रिक्वायर्ड टू टेक देम to make them profit and capacity level is as under। तो कंपनी 2 प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रही है ए एंड बी, मैन्युफैक्चरिंग टाइम देन प्रॉफिट एंड कैपेसिटी हमें आगे दिया है।
Per unit of product A requires 1 machine hours, 5 fabrication hours and 3 assembly hours. ठीक है. Per unit of product B requires 2 machine hours, 4 fabrication hours and 1 assembly hours. Total hours of machining, fabrication and assembly are 720 hours, 1800 hours and 990 hours. Profit per unit of A and B are ₹80 and ₹100 respectively. Formulate of equations. Okay, formulate equations हम कह सकते हैं. चलिए इसका आंसर क्या रहेगा. तो प्रोडक्ट्स हमारे पास है यहाँ पे दो प्रोडक्ट्स A एंड B. ओके, क्या क्या दिया है हमारे लिए. टाइम के बारे में बात करते तो मशीन आवर्स, फैब्रिकेशन आवर्स एंड असेंबली आवर्स. ओके, तो मशीन आवर्स, fabrication hours, assembly hours. ठीक है. तो प्रोडक्ट ए के लिए 1 मशीन आवर, 5 फैब्रिकेशन आवर एंड 3 असेंबली आवर्स. तो 1 आवर, देन 5 एंड 3. प्रोडक्ट बी के लिए क्या है 241. ओके, नाउ प्रॉफिट कितना दिया है क्वेश्चन में वो भी देखना होगा. टोटल मशीनिंग, फैब्रिकेशन एंड असेंबली आवर्स. ठीक है, तो टोटल मशीन टाइम कितना दिया है 720 आवर्स. 720 आवर्स टोटल अवेलेबल है. फैब्रिकेशन के लिए कितना अवेलेबल है 1800 एंड असेंबली 990. सो 1800 आवर्स एंड 990 आवर्स. ओके, आगे कहा है कि प्रॉफिट पर यूनिट ऑफ ए एंड बी ₹80 एंड ₹100 रिस्पेक्टिवली. चलो, तो यहाँ पे हमारे बेसिक इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो गए. एक बार ये टेबल आपने बना लिया तो फिर आगे का काम बहुत आसान है. Let us assume number of units to be produced be X and Y respectively. तो हम assume कर लेते कि क्या है X and Y number of units है. ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है, प्रॉफिट दिया है तो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होना चाहिए मैक्सिमाइज प्रॉफिट. ओके, मैक्सिमाइज प्रॉफिट, दैट इज मैक्सिमाइज Z. अब मैक्सिमाइज Z, ए के पीछे हमें 80 रुपीज़ का प्रॉफिट है, नंबर ऑफ यूनिट्स X है तो टोटल प्रॉफिट रहेगा 80X एंड फॉर B इट इज 100Y. सेकेंड, लिमिटेशंस लिखना है, दैट इज सब्जेक्ट टू. अब लिमिटेशंस क्या क्या है, मशीन आवर्स, फैब्रिकेशन आवर्स एंड असेंबली आवर्स, ये हमारे पास लिमिटेड अवेलेबल है. कैसे करेंगे, तो 1x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 720. ओके, अब आपको समझ में आ गया होगा लेस देन इक्वल्स टू क्यों यूज़ करना है, क्योंकि जो टाइम है उससे हम कम कर सकते हैं इसलिए लेस देन, या फिर 720 भी कर सकते हैं इसलिए इक्वल टू. तो यहाँ पे आएगा ये मशीन आवर्स. सेकेंड, फैब्रिकेशन के लिए क्या रहेगा 5x प्लस 4y. 5x प्लस 4y लेस देन इक्वल्स टू 1800. और ये हो गया हमारे लिए फैब्रिकेशन आवर्स. थर्ड, असेंबली के लिए 3x एंड 1y. तो 3x प्लस 1y लेस देन इक्वल टू 990 आवर्स. तो यहाँ पर आ जाएगा असेंबली आवर्स. ठीक है. और फाइनली नंबर 3, नॉन निगेटिविटी कंस्ट्रेंट.
जिसमें हम कहेंगे x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलिए हमारा आंसर हो गया। सो राइट डाउन। और अभी ये पार्ट ठीक है। तो होमवर्क का एक क्वेश्चन मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिया है, और होमवर्क में जो 3rd नंबर का क्वेश्चन है इसमें ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा चेंज है बस यहाँ पे मटेरियल, मैन आवर्स एंड मशीन आवर्स। चलो तो नेक्स्ट सेशन से हम टेक्स्ट बुक के प्रॉब्लम्स को स्टार्ट कर देंगे। तो जल्दी हम मिलते हैं। थैंक यू।